बेटा गुल्लू माचिस तो दो बेटा। गुलबा वैसा ही लगा और ये समझ लें कि ऐसा लगा था कि एक और सहारा हमारे हाथ से उड़ गया, सर से उड़ गया। तो ये कफन पहना दिया, दफनाना भूल गए। सही है। जिंदगी का आखिरी सारा सिगरेट पी रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज मेरे पास मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, बड़ा मजेदार बंदा एक बैठा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख के, क्योंकि जब मैं ऑफिस आ रहा था आज अपने शो के लिए और जब मैं उसको देखा तो मैं समझ गया ये कौन है, क्योंकि मेरे बहुत ही पसंदीदा यानी कि जिनको मैं सालों देखता हुआ आया हूँ अब लड़कपन से और बड़ा एंजॉय करता हुआ आया हूँ, सिकंदर सनम साहब जो मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके सबसे छोटे साहबजादे आए हैं मुझसे मिलने। समीर उनका नाम है और उनको देख के ये लगा कि सिकंदर सनम साहब को देख लिया और बहुत अच्छा लगा मुझे, और तो उनसे आए मिलते हैं। This video sponsored by Koru Consultant. If you're interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. कैसे हैं समीर? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यार, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। अरे, सिकंदर सनम साहब से मुलाकात हो गई उनसे। बाबा दुआ में याद रखें और अपना जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनको भी यही कहूंगा कि मेरे फादर को ज्यादा से ज्यादा दुआ में याद रखें। और थैंक यू सो मच, हम भी आए हुए हैं इधर, ये अच्छा, हमें भूल गए। आपको पता है आपके जो ऑडियंस जो हमारे पॉडकास्ट लोग देखते हैं वो आपको इतना बुरा कह रहे हैं कि आपने इनको क्यों रखा हुआ है, ये तंग करते हैं गेस्ट को, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, आपको फिर भी चैन नहीं मिलता। आतिफ वजीर साहब, आप क्या चाहते हैं? हम तो अपनी कहानियां लोगों को सुना देते हैं, खुली किताब है हम तो। हाँ। अब वो मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन हम तो बोलते ही रहेंगे हाँ। और बोलते ही रहे हैं। बिल्कुल, जब आप आए गए तो आप चुप होके बैठ जाइए आतिफ वजीर साहब, क्योंकि जितनी अच्छा। गालियां पड़ी है ना आपको अंदाजा नहीं है वो कितनी गालियां पड़ी हैं। अच्छा। आप थोड़ा सा तो ये कफन पहना दिया, दफनाना भूल गए। इनका ये वैसे आपने बाल तो नहीं बनाए होंगे, हाँ। ऐसे आपने स्विच में उंगली दी होगी, पलक खोल के डर करके बाल बन गए होंगे। अच्छा समीर साहब, माशाल्लाह आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे थैंक और यू। लेकिन मैं आपकी पैंट देख रहा था, जी। ऐसा लग रहा है कि मांग नहीं लेना बस। हाँ। किसी इश्तिहार का मुझे ये बोर्ड लग रहा है। ये माशाल्लाह ये फटी भी लग रही है और काफी नहीं, फैशन है आतिफ वजीर अच्छा साहब। फैशन फैशन साहब, आपको क्या हो गया? आपको खुद यू आर लुकिंग स्मार्ट, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी ये एडवर्टाइजमेंट जो है इसी कंपनी में आ गया हूँ। जी जी जी। हाँ। चले आतिफ वजीर साहब, आप आराम से सुकून से बैठिए, मैं जरा समीर से बात करूं। समीर, बिल्कुल। सबसे छोटे बेटे सिकंदर भाई के? जी हम लोग 4 भाई हैं। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबसे चौथे छोटे आप हो? जी, चौथे नंबर पे मैं हूँ और मुझसे बड़े जो है वो 3 और हैं, और 2 भाई जो हैं बड़े वो भी शोबिज में रिलेटेड है वाह। और मैं भी हूँ इस शोबिज में। तो कोशिश कर रहे हैं कि अब्बू का नाम जो है वो आगे लेके बढ़े, क्योंकि जाहिर सी बात है वो है नहीं और उनके जो चाहने वाले हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि उनके दिल में आज भी वो जिंदा रहें। वाह वाह वाह। हम कोशिश करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, मैं व्लॉग्स भी करता हूँ और बड़ा वाला भाई जो है वो कॉमेडी स्किट्स वगैरह भी बनाता है। वाह 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 वाह। तो थिएटर वगैरह भी हम लोग करते हैं, तो काफी ऑडियंस जो है वो मिलती है, तो वो यही कहती है कि यार आप लोगों को देख के ना सिकंदर भाई की याद आती है। जैसे मैंने अभी बोला, जैसे एज अ फैन। बिल्कुल, एज अ फैन जो आपने कहा ना, वैसे ही काफी लोग जो है वो कहते हैं। तो वो सुन के हमें बड़ा एक अच्छा भी लगता है और खुशी भी होती है कि कुछ कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को पसंद आ रहा है। वाह वाह। ये कोशिश हम लोग जारी रख रहे हैं। और ये है कि कुछ लोग होते हैं जो डीग्रेड करते हैं और जो कमेंट्स वगैरह ऐसे कर देते हैं, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, पर हिम्मत पकड़ते हैं हम कि नहीं यार, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, अपना काम करते रहो, खुद ही एक दिन वो खुद वाह करेंगे। आहा आहा। सबसे ज्यादा शक्ल वाइज, वैसे सब दारे बेटे हैं, खून है बाप का, लेकिन सबसे ज्यादा शक्ल किससे मिलती है सिकंदर भाई की? आप बच्चों में, मतलब आप बच्चों में वालिद की सबसे ज्यादा किससे मिलती है? वैसे अगर देखा जाए तो भाई अक्सर लोग मुझे ज्यादातर कहते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है। हाँ, अक्सर ज्यादा मुझे कहते हैं। हाँ। पर मेरा एक बड़ा भाई है 3 नंबर पे, वो डिट्टो कॉपी है। डिट्टो कॉपी? हाँ, डिट्टो कॉपी, चलने का अंदाज, बात करने का अंदाज। वाह वाह वाह। और आवाज तो आपकी भी वैसे ही है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, अपना ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं, पर डिट्टो कॉपी वो है, सेम। वाह वाह वाह। तो अक्सर वो कभी कभार जो है
अब्बू का टच ऐसा दे जाता है ना कि एक याद आ जाती है कि नहीं यार, अगर अब्बू होते अभी तो सेम यही हरकत करते हैं, तो वो सेम डिट्टो कॉपी करता है वो। घर में सिकंदर भाई क्या क्या तरीकाकार था रहने का, यानी कि एज अ फादर कैसे थे? कॉमेडियन तो दुनिया जानती है, लेकिन घर में कैसे मामला थे, थोड़ा सा वो बताइए, क्या सिलसिला था? भाई घर में तो एकदम सीरियस जो नॉर्मल बंदे होते हैं, फादर होते हैं, हाँ, स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है Oh बहुत। my God! और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं छोटा था तकरीबन 8-10 साल का, तो मैंने भाई उनके बेल्ट से भी मार खाई है। My God! हाँ, उनके जो चप्पल्स होते थे उनसे भी मार खाई है। ठीक है। तो काफी मतलब सीरियस रहते थे घर में, और उनके रूम में जो है ना कोई इंटर नहीं होता था। My God! कोई भी हो, कोई भी इंटर नहीं होता था, चाहे उनके बड़े भाई हो, मेरे ताया जो जी। है वो भी कभी कभार आते थे घर पे, जी। तो वो भी इंटर नहीं होते थे, हाँ। ना अम्मी वगैरह, कोई भी नहीं सिवाय मेरे। ओ तो क्यों छोटा तुम लाडले ये मैं थे? लाडला था उनका। ओए होए। उनके हर मतलब उनकी फिल्म की शूट्स पे भी साथ में गया हूँ, वाह 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 उनके शोज वगैरह होते थे, प्राइवेट इवेंट्स वगैरह भी, उसमें भी मैं उनके साथ होता था। वाह वाह वाह। तो घर में अगर जैसे कि भाई वगैरह को कहीं जाना भी हो, गाड़ी की चाबी चाहिए हो या कोई पैसे चाहिए हो, तो और अब्बू सो रहे हो, हाँ। तो कोई उनके कमरे में एंटर नहीं होता था, वो मुझे बोलते थे कि यार अब्बू के बटवे में से इतने निकाल दो। उनके वॉलेट में से पैसे और चाबी वगैरह मैं ही लेकर आता था। हाँ, लाडलेपन का फायदा उठाते थे। हाँ, तो ये है कि घर में बहुत सीरियस थे, पर ये है कि कभी कभार जब मूड में होते थे तो एंजॉय बहुत करवा देते, हाँ। क्योंकि उनको खाना बनाने का बहुत शौक था। अच्छा, हाँ था, ओके बहुत शौक था। ओके, वो जब इंडिया का उनका सीन चल रहा था आने जाने का, सही, तो वहां से वो नए नए आइटम सीख कर आते थे इंडिया से। हाँ, कभी वड़ा पाव, कभी वड़ा वो पाव, हाँ। मसाले वाले पापड़, वो पता नहीं क्या क्या वो बनाते रहते थे। तो अम्मी को एक दिन उन्होंने अपना इंडिया से आए थे, तो उन्होंने कहा कि आज तू खाना नहीं बनाना, मैं बनाऊंगा। वहां से मैंने देखा, मेरे को वो ट्राई करना है। तो हम लोगों ने ट्राई किया। हम लोगों ने पहले तो मना किया ना कि नहीं यार रहने दो, क्या करोगे? हाँ, बोला नहीं ट्राई करो फिर बताना। हाँ, अब हमने ट्राई किया, बना बेहतरीन था माशाल्लाह से। अब हम लोग जाहिर सी बात है, अब कॉमेडियन के बैठे हैं, थोड़े बहुत तो मस्ती करेंगे। हाँ, तो अब कोई भी नहीं बोला, फिर मैंने बोला अबू मजा नहीं आ रहा, बाहर से मंगवा लो। तो बोलने तू है ही ना, तेरे को अच्छी चीज खिलाने के मैं बोलता हूँ, तू खाते ही नहीं है। हाँ, वो मतलब फुल भाई एक जो उनकी टाइमिंग थी, हाँ, वही टाइमिंग कि वही ना कि अच्छी जगह तुम लोग जाने के लायक ही नहीं हो, ना खाने के लायक हो। बोला तो इतना खर्चा करके मैं जाता हूँ दूसरे मुल्कों में, चीजें लेके आता हूँ, तुम लोगों को खिलाता हूँ और तुम लोग आखिर में ये कर रहे हो। सिकंदर भाई एक रेवोल्यूशनल आदमी थे, और उनका जो जाहिर है जो असल नाम था वो मोहम्मद सिकंदर था, जो क्योंकि जाहिर एक फिल्मी नाम जिसे कहते हैं, वो उनका सनम था। एक्चुअली सनम उनका असल जो था वो मोहम्मद सिकंदर था, मोहम्मद सिकंदर था जी। तो जो सिकंदर सनम है वो जाहिर एक मीडिया का नाम दिया गया, लेकिन वो रेवोल्यूशनल आदमी थे। उनका जो अगर आप देखें कि पहले शख्स थे जिन्होंने जो रीमेक्स करने का, फिल्मों को रीमेक्स करने का सिस्टम रखा, एक स्टार्ट किया, एक रेवोल्यूशनरी चीजें स्टार्ट करी, और वो फिर इतना हिट हुआ पाकिस्तान भर में, इंडिया भर में। मेरे तेरे नाम का जो फिल्म थी, तेरे नाम 2, जिसमें मैंने सुना है कि आप बताइए कि कितना सच और कितना झूठ, कि सलमान खान को भी बड़ी पसंद आई थी, बल्कि उन्होंने उनसे मुलाकात भी की थी सलमान खान ने सिकंदर सनम साहब से। हाउ ट्रू इट इज? नहीं, मुलाकात नहीं हुई थी, मुलाकात हो जाती, पर वो ये हुआ था जब इनका लाफ्टर का सीजन चल रहा था। जी हाँ, तो सलमान खान को उन लोगों ने हायर किया था, ठीक है, पर वो फिल्मों की वजह से जो है वो टाइम नहीं दे पा रहा, ठीक है, तो उस वजह से वो उनकी मुलाकात रह गई। पर ये है कि जब उनकी फिल्म रिलीज हुई थी तेरे नाम, हाँ, तो यहाँ से उसको सलमान खान को भेजी गई थी, उसने देखी, उसकी पूरी फैमिली ने देखी थी। और उसने जो है उमर अंकल से बात की थी सलमान खान ने। अच्छा, की थी सलमान खान ने? उसने उमर अंकल से बात की थी, तो उसने कहा था, वो लंदन में आप उमर अंकल का जो शो हुआ था जी का, उसमें वो मिला था, तो उसने कहा था कि यार वो बंदा जो था बहुत क्लास का था भाई, उसने मेरी फिल्म की सही की बजाई है। और उसने ये कहा था कि आपके साथ वो जब भी हो ना, एक बार मेरी बात जरूर करवाना कि मेरी फैमिली जो है उसकी फैन हो गई है, मैं खुद भी भाई बहुत हंस के पागल हूँ। वाह। तो वो जितने भी वहाँ के एक्टर्स थे ना, सबने उमर अंकल को कहा था कि भाई वो फिल्म जो उसने बनाई है ना, बंदे ने बहुत आला बनाई है। सही, हाँ, कमाल बात। उमर भाई का एक खास मोहब्बत थी सिकंदर सनम साहब से, खास लगाव था। उनकी जो सेकंड वाइफ है वो भी इस बात का जिक्र करती है वहीं कि किस तरह से उमर भाई जब इनको
पित्ते का मेरे ख्याल में कैंसर था, हाँ, जिगर sorry, जिगर जिगर sorry, का, जिगर जिगर का उनको कैंसर था। हाँ। तो उस तकलीफ से जब वो गुजर रहे थे उस वक्त उनकी वो उमर भाई ने बड़ा उनको कोशिश करी उनको उठाने की। बिल्कुल बिल्कुल, ये है उमर अंकल ने बहुत सपोर्ट किया है, और भाई जो अल्लाह की मर्जी थी। बाकी उमर अंकल ने जितना साथ दिया, मैं कहता हूँ इतना किसी ने नहीं दिया। वाह 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 वाह, क्योंकि उमर अंकल ने हॉस्पिटल का और जो भी सारे मामला थे वो सारे उमर अंकल ने हैंडल किए हुए थे। खुद से अंकल, हाँ यार कमाल आदमी थे। अरे बहुत माशाल्लाह से भाई, आधी रात को भी अगर कुछ मसला होता था उमर अंकल को कॉल करते थे तो फौरन ठक करके घर आते थे। वो बहुत नाइस बंदे थे उमर अंकल, जो बात है। आपको जब उमर अंकल जब गए दुनिया से हाँ। तो आपको भी वैसे ही लगा हो जैसे कि सिकंदर यार साहब? बिल्कुल वाह, वैसा ही लगा, और ये समझ लें कि ऐसा लगा था कि एक और सहारा हमारे हाथ से उड़ गया, सर से उड़ गया। तो उमर अंकल भी बिल्कुल फादर की तरह ही रखते थे। कभी भी अपना कोई हालत वगैरह खराब हो जाए या कोई अपना मसला हो जाए तो उमर अंकल कॉल करते थे। उनके साथ जो होते थे यूनिस मेमन, उमर अंकल के साथ होते थे, तो वो हमारे घर के पास ही रहा करते थे जी। तो उमर अंकल ज्यादातर उनको कॉल करते थे, हमें डायरेक्ट नहीं करते थे। तो उनके थ्रू जो है बात होती थी हमारी। क्या बात है, क्या बात है। तो कमाल आदमी, बहुत कमाल कमाल कॉमेडियन, और दोनों का साथ का कमाल का बहुत बहुत जबरदस्त। उमर अंकल तो कहते थे कि भाई अगर वो होता ना तो वो आज स्टेज का किंग होता। वाह 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 वाह, और वो स्टेज के किंग थे, मेरी नजर में तो बिल्कुल किंग बिल्कुल थे, थे वो तो मेरी भाई। नजर में तो किंग थे भाई, वो वैसे बिल्कुल। किंग थे। आपकी कोई सबसे पसंदीदा जो रीमेक्स फिल्म जो आपको लगती हो? तेरे नाम तो खैर दुनिया ने देखी, तेरे नाम तो दुनिया ने देखी, और उसमें जी। खुद मैं भी हूँ आप भी उसमें, आप हाँ। क्या कर रहे हैं? उसमें जो आतिफ है अली मैं- साहब क्या कर रहे हैं सर? ये सर सर ये जिंदगी का आखिरी सारा सिगरेट पी रहा सर हूँ ये बच्चे देखेंगे। सर, बच्चे ही से लेकर आया हूँ। कैसी बात कर रहे हैं बेटा आतिफ अली? बेटा गुल्लू माचिस तो दो। बेटा अल्लाह, ऐसे बंदे जो है ना हाँ। 20 मिनट में सिगरेट पीते हैं, हाँ। पीते एक ही मिनट में, बार-बार बजा देते हैं। नहीं 19 मिनट मांगने में लगाते हैं, भाई एक सिगरेट देना, एक सिगरेट देना। समीर साहब, बात तो आपकी आतिफ अली साहब रखिए सिगरेट, ये सर ये। कड़वी है, बात तो इनकी कड़वी है, जी तो एक बात काम सच्ची कर, है, बात हाँ। सच्ची है, एक काम करते बात हैं ना, सच्ची है। बात कड़वी है तो मैं अगर चीनी आपको- मंगा दो, मीठी कर लो। हाँ चले आप कहते हैं सर ये तो बच्चे देख रहे हैं टीवी में, सब रख लोग देते हैं देखेंगे। सिगरेट। ऐसे बंदे तैयार म्यार होके कोट टाई वाई पहन के जी। बेगम को कह रहे होते हैं यार एक 100 रुपए उधार देना। बेगम के पास रखवाते हैं तो उनसे मांग भी लेते हैं। वह हद हो गई है यार। ये भाई 100 रुपए उधार अपने दो। दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहे थे। अच्छा। हाँ, इनकी बेगम से इनका झगड़ा हुआ, हाँ। उसने कढ़ाई खींच के मारी इनकी बेगम ने। हाँ। बाहर आके अपने दोस्तों को क्या बोल रहे हैं, यार मैं खाने पे नहीं आ रहा, मैं कढ़ाई खा के आया हूँ। आतिफ अली साहब बड़े आपका माशाल्लाह समीर साहब को काफी पता है मेरे दोस्तों से दोस्त शायद की बात बिल्कुल बिल्कुल भाई, नॉलेज रखनी पड़ती है। रखना पड़ता है। हाँ, तो आपका सबसे पसंदीदा समीर, जो आपको सबसे पसंदीदा जो आपको जो रीमेक्स फिल्म सिकंदर भाई की, हाँ, आपकी सबसे पसंदीदा? सबसे ज्यादा पसंदीदा मेरी रिमेक्स मूवी जो है वो है उनकी गजनी। गजनी भी बड़ी हाँ, कमाल, गजनी, और एक वो थी लास्ट मूवी थी अग्निपथ। अग्निपथ। हाँ, ये दो जो है बड़ी क्लास की थी। और ये सिकंदर भाई की अगर हम बात करूं स्पेशली, तो वो देखें, वो बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो बड़े सबसे उनको पसंदीदा, उनका सिंगिंग बड़ा पसंदीदा। बहुत कम लोग जानते हैं ये बात कि वो सिंगर भी थे, वो डांसर भी थे। डांसर तो खैर नहीं थे, हाँ, सिंगर थे। सिंगर भी थे। उनको बनना ही बेसिक सिंगर था। हाँ, वो बाद में वो comedian- कॉमेडियन बने, वो इत्तेफाक से, सिंगर। हाँ, हाँ, वो इत्तेफाक से बने, वो ये कॉमेडी सिंगर एक्चुअली वो। हाँ, हम्म, वो ये सीन था कि मेरे ताया वगैरह जो है वो उस टाइम पे इवेंट्स वगैरह करते थे शादी के। जी जी। तो अब उसमें वो सिंगिंग भी करते थे और पूरा एक जो है ना एक्ट करते थे गेटअप वगैरह के साथ। तो एक बार उनको जो है इवेंट में कहीं जाना था, तो उनका एक बंदा जो था वो आया नहीं था। तो फादर को जो है वो लेके चले गए थे, क्योंकि उनकी आवाज अच्छी थी, सिंगर भी थे। तो उनको वो लेके गए, तो वो ताया ने कहा कि तू गाना भी गा लियो और ये सीन है, ये गेटअप करके तुझे करना भी है। तो अब अब्बू गए वहाँ पे, तो उन्होंने वो भी किया। अब उन्होंने इतना अच्छा किया कि वो जो फैमिली थी, उन्होंने कहा कि एक और बार हमें देखना ही है, वंस मोर। क्या तो बात भाई है। वहां से फिर ताया के साथ के जो बंदे थे हम्म, और अब्बू के जो दोस्त थे, उन्होंने कहा कि तू आगे ट्राई कर, तू बहुत अच्छा कर रहा है। वाह। और मेरे दादा जो हैं उससे गुजराती शायर थे, बहुत मशहूर शायर थे गुजरात के। जी अब्दुल सत्तार शौकीन जेतपुरी के नाम से बहुत मशहूर गुजराती शायर थे। जी। उनका PTV पे एक शायरी का वो चला था, कोई शो था उस जी। टाइम के जमाने पे। जी। तो वो
अब्बू भी जो है वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ पे उनके जो डायरेक्टर थे, पता नहीं हेड थे, उनसे दादा ने बात की थी, तो उसमें भी अब्बू ने काफी टाइम पहले यही कहा था कि कोई छोटा सा करेक्टर किया था। फिर वन डे शोज यहाँ पे हुआ करते थे कराची में, वन डे थिएटर होता था जी वो करा। फिर वहां से फुरकान हैदर है, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, जी उन्होंने जो है क्या नाम है, मोइन अंकल का जो ड्रामा था बेबिया मोइन अख्तर, उसमें हकीम का करेक्टर दिया था जी। उन्होंने। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा करेक्टर और इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ अब्बू ने किया था, माय गॉड। और वो समझ लें उनके लिए एक चैलेंज था। वो करेक्टर था किसी और का, पर वो आया नहीं था बंदा, सही। तो वो जो है फिर इनको दिया था। और मोइन अंकल ने जो है उनको कहा था कि भाई ये ड्रामा जो है बहुत हाई लेवल का है, और ये करेक्टर जो है ना मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वाह, और अगर ये करेक्टर नीचे गया ना तो तो हम पूरा भी- ड्रामा नीचे है। ऐसे ही है। हाँ, और उस टाइम पे मोइन अंकल का जो है नाम चलता था, टिकट उनके नाम पे बिकता था, ऑफ कोर्स, तो उनका वो सही थे अपनी जगह एक तरीके सही से। बात है, सही बात है। तो ये है कि भाई उन्होंने जो है चांद रात के दिन अब्बू को प्राइवेट में बुलाया, और उनको अब्बू को ये कहा था, उन्होंने अब्बू बताते थे कि उन्होंने जो है मुझे वार्निंग दी थी मोइन अंकल ने, कि बोला अगर तुम्हारा पहला शो भी खराब हुआ ना तो दूसरे शो में तुम नजर नहीं आना, और कभी जिंदगी में अपनी शक्ल नहीं दिखाना। माय गॉड, इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी थी। माय गॉड, और अब्बू ने उस दिन जो है अपनी मेहनत दिखा कितना दी थी। प्रेशर होगा अलग है। बहुत प्रेशर, और वो भाई सोए नहीं थे, पूरी रात नहीं सोए। वो घर आने के बाद वो बात उनके दिमाग में चलती रही, फिर कैरेक्टर को वो बार बार रीड मारते गए, और फिर जो पहला शो उन्होंने किया है, वो मोइन अंकल ने पीछे आके गले लगा के कहा बहुत अच्छे, इसी तरीके से करते रहो। वाह 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 तो वाह। वो जो है बड़ा अब्बू का एक यादगार शो था, हम्म। और वो एक अब्बू की बहुत यादगार वो यादें हैं थी। उसके साथ। बिल्कुल। आतिफ अली साहब को शेर सुनाते हैं आप। आपने आज कम शेर सुनाए हमें, पब्लिक कह रही है। आपने मौका ही कम दिया अपने बोलने का, अपने बातों में आप लगे रहे। वैसे हमारी तरफ समीर से साहब। मौका है, मर जाओ। ये मौका नहीं है तो धोखा लग रहा है। नहीं, ये जिस तरीके से आप आए हो ना, चलें छोड़ें, चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है। आय हाय हाय, मेरे घर वाले पेपर पे नहीं लिखते, तुम चांद पे लिख रहे हो। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, पर आहा। क्या करें ये ख्याल ही दोपहर को आता हाय, है। हाय, क्यों एहसन साहब? क्या बात है, क्या बात है। उनके वादे अगर सच्चे होते, आहा। आज हमारे जुड़वा बच्चे होते। हाय, 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 वैसे आपकी जिस तरीके से सेहत है ना, एक भी हो जाता बहुत था। सही बता रहा हूँ। आप सही बताएं या गलत बताएं, बस बताते चले जाएं। ये ऐसे बंदे जो है ना माशाल्लाह से बड़े टैलेंटेड होते हैं भाई। अच्छा। हाँ, अभी भी कल मुझे मिले थे ये, हाँ, मुझे कह रहे यार मैंने ख्वाब देखा। जी। मैंने पूछा क्या ख्वाब देखा? कह रहे यार एक पाँव मेरा जमीन पर है, दूसरा आसमान पे है, तो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा यार ऐसे ख्वाब वापसी मत देखना, पजामा फट जाएगा। हम्म, सही बता रहा हूँ मैं। नहीं, आप सही बताते हैं, गलत कहाँ बताते हैं। अपनी वाइफ को कह रहे हैं जानू अगर मुझे एक दिन की हुकूमत मिल जाए मैं ये मुल्क बदल दूं। इनकी बेगम क्या कह रही है? हाँ। पहले शलवार बदल लो, सुबह से मेरी पहन के घूम रहे हो। आतिफ अली साहब, ये इतना ऐसा आपको नहीं कोई भी होगा। मेहमान आता है आपको हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? आपको क्या, आप आगे बैठ जाते हैं सर रोजाना, क्या मसला है आपके साथ? क्यों नहीं आप बात समझते? बस सर, मोहब्बत से लोग हमें बुला लेते हैं तो हमारे बैठ जाते हैं, वरना तो अच्छा तो जनाब, ये तो एक शो था आज का। समीर मेरे पास आए हुए थे और आतिफ अली तो इधर रहते ही पर हैं। आतिफ अली सर, आइंदा ऐसी सिगरेट की हरकत नहीं कीजिए। गंदी हरकत की थी आपने, ये पब्लिक, फिर आप हरकत कर रहे हैं वो सिगरेट वाली। सर इसके बिना मैं रह सकता नहीं नहीं हूँ। ना रख दे सर, प्लीज सर रख दे। आप अच्छा मैसेज नहीं दे रहे पब्लिक को सर। समीर यार, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। तुम आए, thank बहुत you. अच्छा लगा। सिकंदर भाई से मुलाकात हो गई और बड़ा शौक था उनसे मिलने का। वो तो खैर हसरत पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आपसे मुलाकात हो गई तो हमें लगा कि उनसे मुलाकात हो गई हमारी। और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। आमीन, आमीन। यू डू वेल इन योर फ्यूचर एंडेवर, जो भी आप करना चाहते हैं जिंदगी में। और आतिफ साहब, आपकी जिंदगी तबाह हो चुकी है, तब आगे हम क्या बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।